अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 1 है, जिसमें m की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम कीजिए अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन is 3/2 times the product of its roots। सवाल कहता क्या, वर्ड प्रॉब्लम है, कहता है m की वैल्यू मालूम कीजिए अगर इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स है वो 3/2 गुना हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इस इक्वेशन के। तो वो प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे हम लोग निकालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 इंटू अल्फा बीटा। सवाल को देखिए, सम ऑफ द रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन के इस 3/2 टाइम्स, 3/2 गुना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए m की वैल्यू मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। पहले इस इक्वेशन को लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, कंपेयर कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ए की एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है 1 है। बी की वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, हमने एक गलती ये की कि हमने इक्वेशन को गलत लिख दिया। हम वापस से इसको रब अप करते हैं। तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है कुछ भी नहीं का मतलब 1। एक्स के साथ यहाँ पे b है, तो एक्स के साथ यहाँ पर क्या होगा 3m माइनस 7। सी कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है m। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ रूट्स है, तो हम सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, माइनस बी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स को निकालेंगे तो हमारे पास b क्या है 3m माइनस 7 और a मेरे पास क्या है 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3m माइनस 7 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अल्फा बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस 3m माइनस इंटू माइनस प्लस 7m। तो अल्फा प्लस बीटा निकलने के बाद अब अल्फा बीटा हमें रिक्वायर्ड है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। डियर स्टूडेंट्स, सी मेरे पास 5m है और जबकि a मेरे पास क्या है 1 है, तो 5m डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 5m। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया, अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप एक जुमला लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 3m प्लस 7, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5m। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3m प्लस 7 से, 3 इंटू 5 15m आ जाएगा। 2 इंटू 3 माइनस 6m
प्लस 14, 2 into 7 14, so 15m. नाउ डियर स्टूडेंट्स माइनस 6m को दूसरी जानिब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस 6m बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 16 और 15 21m बन जाएंगे, 21 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 14 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू m। 7 का टेबल पढ़िए, 7 2s और 7 3s, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये 3/2 हमारे पास m की वैल्यू आई है जब हमारे पास सम ऑफ रूट्स 3/2 टाइम्स होंगे अल्फा इंटू बीटा के। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी m की वैल्यू मालूम करनी है, मगर अब इक्वेशन चेंज है और सम ऑफ रूट्स जो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, उसकी एक्सप्रेशन भी चेंज होगी। तो अब कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है वो 6 टाइम्स है प्रोडक्ट इस रूट के। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू अल्फा इंटू बीटा आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और अपनी जो इक्वेशन दी हुई है सवाल में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0 उसको लिखा। देन कंपेयर किया डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2, जबकि b की वैल्यू यहां पर क्या आएगी -3 और c कांस्टेंट है तो यहां पर c की जगह क्या आ जाएगा 4m। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पहले निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, जो कि -b/a के बराबर है, उससे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस, डियर स्टूडेंट्स b मेरे पास यहां पर क्या है -3 है, जबकि a मेरे पास यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या है 2 है। तो 2 पुट कर दिया, माइनस यहां पे -3 है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। ठीक, एक तरीके से बॉक्स में बंद करके हमने जाहिर कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालना है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक डियर स्टूडेंट्स, c की वैल्यू 4m और a की वैल्यू मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 2 है। तो 4m डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are, सो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 2m, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब इस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि अल्फा प्लस बीटा 6 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा है। डियर स्टूडेंट्स यहां पे पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय 2, देन 6 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2m। क्या है डियर स्टूडेंट्स 2m है। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस 2 को जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आप क्या करेंगे, इस 2 को और 6 को यहाँ पर नीचे ला के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू m। इन दोनों को 6 इंटू 2 को ला के नीचे डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स 3 का टेबल पड़ा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s आ जाएंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो डियर स्टूडेंट्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी। m की क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को अगर हम वेरीफाई करना चाहे तो इसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आएगा। क्या आएगा 3/2
2 आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इस बुक के हवाले से हम वो हल करने के लिए तैयार हैं। इस उम्मीद के साथ रुख़्सत लेते हैं कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में एक अच्छी सेहत के साथ, एक अच्छी उम्मीद और अच्छी सोच के साथ एक दूसरे से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।